वो एक हादसा हमारे घर के ऊपर और पूरे इलाके पे ऐसा बीता था जिसकी वजह से हमारा पूरा घर उजड़ गया, इलाके के आवाम को बदनाम किया गया और हमारे परिवार को नाइंसाफ़ी के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया। मेरे वालिद साहब के ऊपर कई सारे झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस परेशानी की वजह से हमारे परिवार को कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। कई सारे जुल्म हमने बाहर रहकर झेले और कई सारे जुल्म मेरे वालिद साहब ने आज भी जेल के अंदर आप सभी से दूर रहकर झेल रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे रखकर काम किया है, लेकिन उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए हैं जो सच्चाई से जिनका कोई लेना देना नहीं है। आज उनकी आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मुस्तफाबाद की आवाम की आवाज़ बन चुकी है। पूरे 5 साल आज उनको, आने वाली 24 तारीख को पूरे 5 साल जेल के अंदर हो जाएंगे। अल्फाज छोटा है लेकिन अरसा बहुत बड़ा है। जेल में रहते हुए उनकी आंखों की रोशनी में भी बहुत कम होती जा रही है। उनको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो कारोबार वगैरह था वो सब भी बिल्कुल ख़त्म हो गया और आज तक एक बहुत परेशानी हमारे ऊपर है। और ये चुनाव में आज वालिद साहब आपके सामने हैं। जिस तरीके से मीडिया ने मेरे वालिद साहब को बदनाम किया है, जो दाग हम सभी लोगों पर लगाया है, हम सब लोग मिल करके इस चुनाव के ज़रिए उस दाग को हटा सकते हैं। हम अपने वोट के ज़रिए उनकी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। जो सच्चाई है जिसको दबाया गया, हम उस सच्चाई को इस चुनाव के ज़रिए से आवाम के सामने रख सकते हैं, पूरे देश के सामने रख सकते हैं। लिहाजा मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को बैलेट नंबर 7 पर पतंग के निशान पर वोट करके इस इत्तेहाद को जीत में तब्दील करें। मेरे वालिद साहब को जो पैरोल कस्टडी मिली है उसमें वो सुबह आते हैं और उनको 5 बजे हमसे दूर वापस ले जाया जाता है। उन्होंने मुझे एक पैगाम आप तक पहुंचाने को कहा है, जो कि एक शायरी के अंदाज में उन्होंने लिखा है आप सभी हजरात के लिए, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बदलते वक्त का एहसास ज़रा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज ज़रा तुम भी रख लेना। बदलते वक्त का एहसास ज़रा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज ज़रा तुम भी रख लेना। निभाकर भुलाकर हर गिला शिकवा मुझे अपना बना लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर आज भी तुम्हारा है, रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारा, ये वादा मेरा है। मेरे वालिद साहब अंदर से कह रहे हैं, ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर आज भी तुम्हारा है, रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारा, ये वादा मेरा है। निभाकर हर रिश्ता अपना मेरा बस साथ दे देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है, मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है, मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। हुकूमत हो किसी की भी मगर इंसाफ कर देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं, तुम्हारी याद में रहकर के कुछ सपने भी देखे हैं। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं, तुम्हारी याद में रहकर के कुछ सपने भी देखे हैं। मिटा दूंगा हस्ती को मैं अपनी बस आवाज दे देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। खुदा के वास्ते तुम यूं मुझे मायूस ना करना, हुआ जो जुल्म हम पर है उसे यूं ना भुला देना। खुदा के वास्ते तुम यूं मुझे मायूस ना करना, हुआ जो जुल्म हम पर है उसे यूं ना भुला देना।
पीड़ित हूं मैं, अपराधी नहीं, जमाने को बता देना, देकर वोट तुम अपना पतंग पे ताहिर हुसैन को जिता देना। हाजरीन इकराम, मेरे वालिद साहब आज भले ही उनको 5 साल जेल की सलाखों के पीछे हो गए हैं, लेकिन आज भी वो मजबूत हैं। वो हमेशा आपके लिए खड़े रहे और आगे भी इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, लेकिन आज उनको आपकी ज़रूरत है। तो आप सब मुझे बताएं कि आप आने वाली 5 तारीख को उनका साथ देंगे? क्या आप सभी हजरात इस चुनाव को अपना खुद का चुनाव समझ के लड़ाएंगे और जिताएंगे? तो मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाएं, हाजी ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुस्तफाबाद की आवाम, मुस्तफाबाद की आवाम।